नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खो से गए हैं। आज हम किसी हसल कल्चर की बात नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी सुकून की, खुशी की और एक लंबी मीनिंगफुल जिंदगी की। हम बात कर रहे हैं इकिगाई की, जो एक खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी सीक्रेट है। क्या कभी ये सवाल खुद से किया है कि मैं सुबह उठता ही क्यों हूं? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, पर असल में बहुत गहरा है। और पता है क्या? आज हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब वो छिपा है एक जापानी कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है इकिगाई, जिसका सीधा सा मतलब है होने की एक वजह। इकिगाई मतलब हर सुबह जागने की वजह। सिंपल है ना? ये बस कोई वर्ड नहीं है, ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी को एक मकसद देती है। एक ऐसा काम जिसे करने में सच में दिल से खुशी मिलती है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए जापान के ओकिनावा आइलैंड चलते हैं। आपको पता है, वहां हर 1 लाख लोगों में से 24 से भी ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। ये नंबर पूरी दुनिया के एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। अमेजिंग, राइट? तो आखिर इनका राज क्या है? ओकिनावा के लोगों की इस लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है? स्टडीज बताती हैं कि ये सिर्फ अच्छी डाइट या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये है एक क्लियर पर्पस के साथ जीना। मतलब कम स्ट्रेस, कम ओवरथिंकिंग और अपनी जिंदगी में काम, खुशी और दूसरों की सेवा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। यही यही है इकिगाई की असली ताकत। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? इसका जवाब ना 4 सर्कल्स के एक फ्रेमवर्क में छिपा है। समझिए कि आपका इकिगाई ठीक उस जगह पर है जहां ये चारों सर्कल्स आपस में मिलते हैं, यानी उनके इंटरसेक्शन पर। तो पहला सर्कल है व्हाट यू लव, यानी वो काम जिसे आप दिल से चाहते हैं। ऐसा क्या है जिसे करते हुए आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, जिसमें आप इतना खो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है खबर ही नहीं रहती। अब आते हैं दूसरे सर्कल पर, व्हाट यू आर गुड एट। वो काम जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसी कौन सी स्किल है जो बाकियों से अलग है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? इसके बाद है तीसरा, बहुत जरूरी सर्कल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। सोचिए कि दुनिया को, समाज को, आपके आसपास के लोगों को किस चीज की जरूरत है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं? आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? और आखिर में चौथा सर्कल, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, राइट? तो ये सर्कल उस काम के बारे में है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं? और जहां ये चारों सर्कल्स, यानी जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, जब ये सब एक जगह आकर मिल जाते हैं, वहीं उसी सेंटर पॉइंट में आपको मिलता है आपका इकिगाई। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इकिगाई का मतलब कोई बहुत बड़ी नौकरी या कोई सक्सेसफुल बिजनेस ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा सिंपल और कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। क्या पता आपका इकिगाई रोज सुबह की वॉक में हो, या फिर अपने छोटे से गार्डन में नए पौधे लगाने में। हो सकता है आपका इकिगाई किसी को कुछ सिखाने में हो, या बस अपने परिवार की मदद करने में। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो जिंदगी को एक बड़ा मतलब दे जाती हैं। तो याद रखिए, छोटी छोटी खुशियां जब रोज रोज कंसिस्टेंटली की जाती हैं, तो वो एक लंबी खुशी बन जाती हैं। पर्पस का सिंपल होना भी ठीक है, बड़ा होना जरूरी नहीं। देखिए, इकिगाई सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है, जीने का एक तरीका है। तो चलिए, जापान के उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर कुछ ऐसी आदतें देखते हैं जिन्हें हम भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्लो डाउन, थोड़ा आराम से। दूसरा, सिर्फ 80% तक पेट भरें। जापान में इसे हारा हाचिबू कहते हैं, मतलब पेट में थोड़ी जगह हमेशा रखो। तीसरी चीज, रोज थोड़ा बहुत बॉडी को मूव करें, चलें फिरें। चौथा, अपने दोस्तों से, अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहें। और पांचवां, ग्रेटफुल रहें, यानी जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। ये सिंपल हैबिट्स ही एक मीनिंगफुल जिंदगी की फाउंडेशन है। और शायद आज की सबसे बड़ी सीख यही है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बिजी रहना एक मेडल की तरह है, लेकिन इकिगाई की फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि बिजी रहना जरूरी नहीं है, मीनिंगफुल रहना जरूरी है। तो अब आपका सफर शुरू होता है, और इस सफर पर निकलने से पहले एक जरूरी मैसेज है। एक बात हमेशा याद रखिए,
हैप्पीनेस को चेज नहीं किया जाता, खुशी का पीछा नहीं करना है। खुशी तो तब मिलती है जब आप अपने पर्पस को, अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं। ये मंजिल नहीं, ये उस सफ़र का एक ब्यूटीफुल बाय प्रोडक्ट है। और हाँ, अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको अपना रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। इसे तो रोज थोड़ा थोड़ा करके डिस्कवर किया जाता है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें पेशेंस चाहिए। तो बस इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं कि जब रीजन क्लियर होता है ना, जब सुबह उठने की वजह साफ होती है, तो जिंदगी बोझ नहीं लगती, जिंदगी लाइट लगती है। सोचिएगा जरूर, आपका इकिगाई क्या हो सकता है।